बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सफ़ेद जीके अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट सुबह के टाइम के बाद अब दूसरी बात जनाब बतानी है आपको कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स और कुछ गाइडलाइन आप तमाम लोगों के लिए। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी जनाब, मैं तमाम लोगों का पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारे चैनल के ऊपर बड़ा रिलाय करते हैं और बहुत सेटिस्फाइड हैं। थैंक यू वेरी मच। जी जनाब, ये तो जो कॉलेज है गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज, ये एक्चुअली मेल कॉलेज है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यहाँ पे को एजुकेशन सिस्टम है, यानी को एजुकेशन सिस्टम है, मेल और फीमेल इकट्ठे पढ़ते हैं। तो जब मेल और फीमेल इकट्ठे पढ़ सकते हैं तो फीमेल की जो सीट्स हैं वो क्यों नहीं है, सिर्फ मेल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि फीमेल के साथ जो है नाइंसाफ़ी है। तो बहरहाल जो मेल सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे कि सर बहुत अच्छा नहीं कह रहे कि हम अप्लाई करें। बात यह है कि जिसका जो रेल नसीब होता है ना वो उसको मिल के रहते हैं। तो बहरहाल ये मेल फीमेल दोनों को चांस मिलना चाहिए था। बहरहाल जनाब, ये मेल की जो सीटें हैं इसके अंदर जो तजर्बा मांगा हुआ है ना वो टीचिंग का एक्सपीरियंस चाहिए। यहाँ पे जो ये वाला पोर्शन लिखा हुआ है, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था, तो ये वाला जो पोर्शन है एक्सपीरियंस इन ऑर्गेनाइजेशन मीन कि आप लाइक जो भी कॉलेज है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन ही होती है, ठीक है। अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। हाँ, अलबत्ता आपने पीएचडी की हुई है तो देना आपको कोई ज़रूरत नहीं है। इसके बाद जनाब जो इंस्ट्रक्टर हैं, लेक्चरार हैं, इसके अंदर जनाब याद रखिएगा कि फॉर दी इंग्लिश इसके अंदर थोड़ी सी गाइडलाइन आपको देनी ज़रूरी है। इसके अंदर देखे वो कहते हैं जी सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात, इकनॉमिक्स, मैथमेटिक्स एंड स्टैट, मास्टर डिग्री चाहिए, सेकंड डिवीजन, और बस ख़त्म बात। कॉमर्स के लिए उसने जो बता दिया यहाँ पे, ये जो लेक्चरार कॉमर्स है ना, इसके ऊपर कौन कौन सी कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं, उसके जो सेट है वो मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। सेट नंबर 1 ये है कि जो कहते हैं जी मास्टर डिग्री की हो आपने, इंटरमीडिएट की हो, बैचलर की हो, और मास्टर इन काम एम काम किया हो। तो यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई, आपने यहाँ बैचलर लिखी है तो बैचलर बी काम लिखा है या बी सिंपल बी ए लिखा है, तो ये बात थोड़ी क्लियर नहीं है, जैसे लाइक यहाँ बी ए बी काम लिखा हुआ है। खैर इसमें देखें, इसके ऊपर मैं बाद में बात करता हूँ। सेट नंबर 2 पे देखें, मैट्रिक है, इंटरमीडिएट और बीएस कॉमर्स है। सेट नंबर 3 पे मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बी कॉम और मास्टर बिजनेस एजुकेशन, ओके एमबीई। अच्छा जी, एम कॉम, सॉरी, इसमें बी कॉम और एमएससी इकोनॉमिक्स, यानी लेक्चरार इकोनॉम कॉमर्स के ऊपर बी कॉम के बाद एमएससी इकोनॉमिक्स तो अभी एलिजिबल है। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बी कॉम, एमबीए भी एलिजिबल है। मैट्रिक, इंटरमीडिएट, बी कॉम, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी एलिजिबल है। इसके बाद वो कहता है कि जनाब आपके पास सेट नंबर जी बैचलर सेट नंबर वही 5 हो गए। अच्छा जी, 5 हो गए। एक मिनट मैं जी देखता हूँ कि सेट नंबर 6 है या नहीं है मेरे पास। अगर है तो मैं जनाब उसके ऊपर भी आपको बता दूँ कि सेट नंबर, हाँ जी, सेट नंबर 5 के बाद सेट नंबर 6 भी मेरे पास मौजूद है। और 6 सेट नंबर के ऊपर जनाब वो क्या कहता है कि मैट्रिक, एम कॉम, एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बी कॉम के बाद एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आपके पास होनी चाहिए। 6 सेट हो गए। हाँ जी। अच्छा, यहाँ पे देखिए बीबीए को उन्होंने नहीं किया, तो बीबीए को उन्होंने नहीं किया तो जनाब ये एक मेरे ख्याल में लोगों के साथ जाती है कि बीबीए करने के बाद एमबीए वाला तो एलिजिबल है, बीबीए वाला क्यों नहीं एलिजिबल है। तो इसलिए ये बीबीए वाले जो यहाँ सेट थे मैंने आपको बता दी। बाकी आप लोग पीपीएससी को कॉल करें, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को कॉल करें जी हम आपने एलिजिबल क्यों नहीं किया, तो ये आपको जो है ना उस वही जवाब दे सकते हैं। बहरहाल मेरे पास जो आप इंफॉर्मेशन थी मैंने आपको प्रोवाइड की है। इसके बाद देखें हमारे सामने आज पीपीएससी ने जो रिटर्न रिजल्ट आउट किए हैं, इसमें 3 रिजल्ट हैं। कैनाल पटवारी का रिजल्ट आज नहीं आया, तो कैनाल पटवारी का रिजल्ट कल और परसों, इतना चांस नहीं है, 50-50 है। अगर परसों कल परसों नहीं आता तो फिर नेक्स्ट वीक कन्फर्म आ जाएंगे। अच्छा जी, डिप्टी सेक्रेटरी का रिजल्ट आ गया, मैनेजर स्पेशल सेक्शन का रिजल्ट आ गया और मेडिकल का आ गया। इसके अलावा फाइनल रिजल्ट उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की। पीपीएससी की जानिब से अभी तक जनाब जो प्लानर है उसको भी अपडेट उन्होंने नहीं किया। प्लानर अपडेट ना करने का ये नज़र आ रहा है कि 31 दिसंबर को पेपर होगा या नहीं होगा, इसका फैसला कल प्लानर अगर अपडेट होता है तो होगा, वरना फिर चांस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह हमारे पास अगर हम बात करें पीपीएससी की अपकमिंग जॉब के ऊपर, तो बहुत अच्छी अपकमिंग जॉब उन्होंने लगाई है। अब आप देखें सर, आप जूनियर क्लर्क 24 सीटें आ रही है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में,
कंप्यूटर ऑपरेटर की 2 सीटें आ रही हैं, स्टेनोग्राफर की 16 आ रही हैं, असिस्टेंट या हेड क्लर्क लोकल गवर्नमेंट की 18 आ रही हैं, असिस्टेंट इंजीनियर की 7 आ रही है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में ये जनाब 37 आ रही है असिस्टेंट की। 16 से गेल होगा, सिंपल ग्रेजुएशन मांगी जाएगी। मेल 30 ईयर एज लिमिट होगी, फीमेल की 33 होगी। इसी तरह स्पीच थेरापिस्ट, कंप्यूटर ऑपरेटर स्पेशल एजुकेशन, वुमेन मेडिकल, मेडिकल ऑफिसर इसको छोड़े। अच्छा जी, इसके बाद तो ये सीटें उन्होंने आज की लगा दी। इसके बाद फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर जनाब याद रखिएगा, आप लोगों ने यहाँ पर जाना है व्यू ऑल के ऊपर, और यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ है ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट। ऑनलाइन एडमिशन टेस्ट में ये देखें जी पब्लिक नोटिस है ये वाला, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, इसको भी, इसको भी, ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाएगी कि ये देखें जी ये केस नंबर है भाई, इनके जो है पेपर हो रहे हैं। तो ये अब आपने इनका डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है और इनका जनाब जो है स्क्रीनिंग एमसीक्यू टेस्ट है। ठीक हो गया। केस नंबर यहाँ पे आप अपना आईडी कार्ड नंबर इंटर करेंगे, सबमिट करेंगे, आपको रोल नंबर स्लिप सामने आ जाएगी। ये वाले देख लें, लेक्चरार मैथमेटिक्स, लेक्चरार सोशियोलॉजी, एसएसटी, फिजिकल ट्रेनिंग, लेक्चरर मेल इंग्लिश, फिजियोलॉजी, साइकोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इसी तरह पर लेक्चरार के जितने भी है वो सारे पेपर हो रहे हैं, ये सारे आए हुए हैं यहाँ पर। इसी तरह ये दोबारा उन्होंने लिस्ट बताई है जिसके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट हो रहे हैं। तो बहरहाल ये जनाब इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बता दी है। इनका बाकायदा आगाज़ जो है याद रखिएगा, इनका बाकायदा आगाज़ जो है ये हो रहा है जनाब 29 दिसंबर से। अच्छा, 29 दिसंबर से अगर इनके पेपर हो रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पीपीएससी का जो पेपर होगा वो जनाब अब 15 दिसंबर को चला जाएगा, क्योंकि इनके पेपर के दौरान पीपीएससी नहीं लेता पेपर। तो लिहाजा ये बात याद रखिएगा कि इनके पेपर के होते हुए जो है अब इनके पेपर जो है 9 जनवरी तक जारी रहेंगे। तो 9 जनवरी की अगर हम बात करें तो 9 जनवरी के बाद जनाब हमारे सामने यहाँ पे देखें 9 जनवरी बाद ये ट्यूसडे, तो इसका मतलब है कि नेक्स्ट जो है 14 जनवरी बनती है, 13-14 जनवरी को पेपर हो सकता है पीपीएससी का। 13-14 जनवरी को पेपर हो सकता है, क्योंकि ब्राइट चांस ये होता है कि एफपीएससी के जो एग्जाम होते हैं उस दौरान पीपीएससी वाले नहीं लेते अमूमन, क्योंकि स्टूडेंट के उधर भी पेपर होते हैं, तो इसलिए ये कट, और फिर सेंटर बिजी होते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो बहरहाल जनाब पीपीएससी का नेक्स्ट एग्जाम 13-14 को हो सकता है। कैनाल पटवारी का एग्जाम कल और परसों के लिए आप जो है 50-50% रखें ध्यान में, अदरवाइज नेक्स्ट में आ जाएगा। तहसीलदार का सिलेबस वही रहेगा, पेपर जनाब उसका लेट होगा। इसके अलावा लिटरेसी मुब्रदर का मैं बताऊं कि जितनी सीटें थी उसके मुताबिक जो है कंट्रैक्ट पे मुलाजिम थे उस डिपार्टमेंट में, मतलब है कि डिपार्टमेंट का क्या नाम था, लिटरेसी नॉन फार्मल बेसिक एजुकेशन। उन्होंने केस किया कि जी हम पहले परमानेंट किया जाए, बाकी को बाद में अपॉइंट किया जाए। तो उनका केस हाई कोर्ट से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वो केस अपना जीत गया। तो अब जो है कितनी सीटें बच जाती हैं ओपन मेरिट के लिए, कितनी पीपीएससी को दोबारा एक मतलब है कि वो अल्ट्रेशन करने के बाद वो भेजेंगे कि पीपीएससी कितने लोगों को दोबारा उनका टेस्ट ले और अपॉइंट करें। तो इसके लिए आप जनवरी फरवरी का वेट करें। थैंक यू वेरी मच जनाब। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में होगी। अलग अलग पीपीएससी की रोजाना ऐड आती रहे और हम आपको बताते रहे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।